एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंट, जीएसटी एवं टैली से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेसिकली आईएफएफ रिटर्न, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जो कि क्यूआरएमपी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट वालों को फाइल करनी होती है। आज है तारीख हमारी 13 दिसंबर। नवंबर की रिटर्न की जो एंड डेट होती है वो होती है 13 दिसंबर। ठीक है। क्यूआरएमपी क्या होता है सर? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का होता है वो क्यूआरएमपी स्कीम को चूज कर सकते हैं और अपनी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 को क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। एज पर माई ओपिनियन बिल्कुल बेकार स्कीम है, निहायती लुल्ल स्कीम है। क्यों लुल्ल है, क्यों बेकार है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वीडियो जाके देखो और अपनी राय भी दो। हम आपकी राय से सहमत हो जाएंगे अगर आपने प्रूफ करा कि भाई साहब रिटर्न अच्छी है। चलो, आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है। आज का टॉपिक है रिटर्न फाइल करना। तो हम आईएफएफ में सर इनवॉइस को अपलोड करेंगे। सर आईएफएफ का एक नुकसान है। नुकसान क्या है कि इसकी एंड डेट जो है वो है 13 दिसंबर। नवंबर की एंड डेट है 13 दिसंबर। जीएसटीआर 1 में कभी एंड डेट नहीं होती। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है। हालांकि पूरा नुकसान जानने के लिए वीडियो देख लेना, जो मैंने आपको बताया ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है। तो इसको रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर ये डेट निकल गई तो फिर दोबारा से आपकी नवंबर की रिटर्न दिसंबर के बाद ही फाइल होगी, मतलब जनवरी में जाके फाइल होगी। ठीक है सर। सो आईएफएफ की रिटर्न में हम बी टू बी इनवॉइसेस और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स को अपलोड करते हैं। बी टू बी इनवॉइसेस मतलब जिनको हमने सेल करा है बिजनेस टू बिजनेस। क्यों अपलोड करते हैं सर? कुछ लोगों का कमेंट आता है आईएफएफ तो ऑप्शनल है। भाई तुम ऑप्शनल फाइल कर लो। अगर तुम पे हो पाए ऑप्शनल फाइल तो ऑप्शन कर लो। भाई तुमने जिसको माल बेचा है, व्यापार अपने घर की खेती तो है नहीं। सर व्यापार हम बिजनेस किसी सामने वाले के साथ करते हैं। सामने वाले की जब तक हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी तब तक बिजनेस कभी भी आपका सक्सेस नहीं हो सकता। तो सामने वाले की रिक्वायरमेंट ये है कि बेटा मैंने जो तुम्हें टैक्स पे करा है वो टाइमली रिटर्न फाइल करो, जिससे मेरे टू और टू में रिफ्लेक्ट हो। सो ये मत बोलना कि आईएफएफ ऑप्शनल है। अगर बी टू बी सेल है तो ऑप्शनल है, पर ऑप्शनल कहने से ऑप्शनल नहीं बनता है। एक्चुअली प्रैक्टिकल जीवन में क्या हो रहा है, बात से अगर सहमत हो तो भाई साहब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताया करो। आपके कमेंटों को मैं पढ़ता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो सर अगेन बता दूं, आईएफएफ रिटर्न फाइल करेंगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। मैंने लिखा है, हालांकि हम अक्टूबर और नवंबर दोनों की मिला के फाइल कर देंगे। ठीक है। लाइव रिटर्न फाइलिंग करेंगे। वीडियो में बने रहना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है सर। सो आते हैं हम जीएसटी पोर्टल के ऊपर। पोर्टल पे मैंने करा लॉगिन, देन मैं फाइल रिटर्न के ऊपर आऊंगा। और चूंकि यहाँ पे मेरी अक्टूबर की रिटर्न जो है मैंने गलती से अपलोड तो कर दिए थे इनवॉइस, बट मैं फाइल नहीं कर पाया। भाई साहब कोई काम आ गया घर पे, भैया बीवी बच्चों वाले आदमी काम आ जाता है। जब काम घर पे आ गया तो मैं 13 तारीख को भूल गया, और अफसोस वाली बात है कि एंड डेट हो गई। अब हम इसको फाइल नहीं कर सकते अक्टूबर की। अच्छा, जीएसटी 1 में ऐसा कभी भी नहीं होता। जीएसटी 1 आप जुलाई की चाहो तो वो भी अपलोड कर सकते हो। अगर मैं व्यू करता हूँ तो यहाँ पे मैं इनवॉइसेस को अपलोड नहीं कर सकता। आप देख रहे हो सारी चीजें बंद है भाई साहब, कुछ चालू ही नहीं है। हम कुछ भी नहीं कर सकते अब। ठीक है। तो ये पूरी तरीके से सर एंड हो चुका है। अक्टूबर की रिटर्न को हम फाइल नहीं कर सकते। मेरे पॉइंट से अगर आप सहमत हो कि भैया क्यूआरएमपी वाकई में किसी काम की नहीं है, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताना, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ भाई मैं ठीक कह रहा हूँ। गलत कहूंगा तो फिर मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सर, नवंबर की जो डेट है वो एंड डेट है 13 तारीख, जो कि आज की डेट है। और अभी बज रहे हैं आपके 11:42। लगभग अभी 15-20 मिनट बाद आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो मैं तो सारी वीडियो भाई लाइव ही बनाता हूँ। ठीक है। सो अब यहाँ पे हम रिटर्न को फाइल करेंगे। इससे पहले हम टैली सॉफ्टवेयर पर चलेंगे, बिकॉज हम टैली के थ्रू फाइल करेंगे। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा टैली ERP9 से आप आईएफएफ रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। तो भैया टैली प्राइम पे आप अपने आप को अपग्रेड कर लीजिएगा। मैंने सर यहाँ पे अक्टूबर से लेकर नवंबर तक का पीरियड ओपन कर लिया है अपनी टैली के अंदर, क्योंकि मेरे को अक्टूबर के इनवॉइसेस भी अपलोड करने हैं, नवंबर के इनवॉइसेस भी अपलोड करने हैं। अच्छा भैया, मेरी सेल क्या है? बी टू बी है। अगर मेरी सेल होती B2C तो मेरे को ये रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। B2B वालों को आईएफएफ के थ्रू अपने इनवॉइसेस को अपलोड करना है। आप देख रहे हैं सर 23 इनवॉइसेस है यहाँ पे, और 19,84,800 रुपए की सेल है। लगभग 3,02,410 रुपए यहाँ पर टैक्स बन रहा है। ठीक है सर। तो ये हमें जो है इसको अपलोड करना है। देखते हैं सर टैली से हमको कैसे अपलोड करना है। ऑल्ट ई की मदद से सर, ऑल्ट ई की मदद से ई रिटर्न करूंगा। देन JS1 फाइल के ऊपर आऊंगा। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं जिससे कि आपकी क्लैरिटी बनी रहे भैया। JSON फाइल के ऊपर आऊंगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर ईच सेक्शन। इसको यस करना ना भूलें अगर आप आईएफएफ रिटर्न को फाइल कर रहे हो तो। मैंने करा सर यस। देन इसके बाद मैं कहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ सर? डेस्कटॉप पे लेके जाना चाहता हूँ। मैंने पाथ को सिलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद एक्सपोर्ट HSN समरी। अरे नहीं भैया, अभी तो नवंबर का महीना चल रहा है। नवंबर में HSN समरी को अपलोड नहीं करना है फॉर आईएफएफ। ठीक है। जीएसटीआर 1 मैंने मंथली फ्रीक्वेंसी वालों के लिए आपको रिटर्न फाइल करके दिखा दिया। उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। नवंबर मंथली वालों को कैसे रिटर्न फाइल करनी है वो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा।
HSN समरी को क्या एक्सपोर्ट करना है? नहीं, बिकॉज केवल B2B की डिटेल जानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाना है, ठीक है। सो उसको हम कर देंगे भैया नो, ठीक है। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी, इसको भी हम करेंगे नो, बिकॉज अभी हमें को डॉक्यूमेंट समरी अपलोड नहीं करनी है। QRMP के अंदर IFF में किसी भी क्वार्टर के शुरुआती 2 महीने में हम IFF करते हैं, तीसरे महीने के अंदर वो क्या हो जाती है सर, वो GSTR 1 हो जाती है, ठीक है। उसमें हमें HSN SSD समरी, डॉक्यूमेंट समरी, ये सभी चीज़ों को अपलोड करना पड़ता है। तो अभी मुझे अपलोड नहीं करना, बिकॉज मेरा क्वार्टर 3 अभी एंड नहीं हुआ है, जो अक्टूबर टू दिसंबर तक होता है। अभी हम नवंबर की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मुझे ना तो HSN समझनी चाहिए, ना डॉक्यूमेंट समझनी चाहिए, ना B2C चाहिए। तो ये एक और मेजर प्रॉब्लम है IFF के अंदर, कि किसी भी क्वार्टर के लास्ट मंथ में जाके हमें तीनों चीज, बहुत सारी चीजों को एक्सपोर्ट करना पड़ता है, जैसे कि कैश की सेल, आपके HSN समरी, डॉक्यूमेंट समरी, और भी बहुत सी चीजें जो आपको अपलोड करने पड़ेंगी। तो दिक्कत है ना भाई, मंथली काम कर लो, ये क्वार्टर के चक्कर में पड़े क्यों हम, ठीक है। तो मैंने करा सर सेंड, सेंड करने पे ये चीज मेरी सर डेस्कटॉप पे पहुंच जाएगा। कहाँ पे पहुंच जाएगा? डेस्कटॉप पे मेरी सर GSTR 1 B2B की डिटेल जो है डेस्कटॉप पे आ चुकी है। मैं आपको B2B की डिटेल दिखाता हूँ। ये देखेंगे सर आप, ये आपकी B2B की डिटेल ये आ गई, ठीक है भैया। अक्टूबर नवंबर की जो कि अभी 1 बज के अपना 13 तारीख को 11:44 जो कि अभी का समय है, हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया है, ठीक है सर। इसके बाद हम आते हैं भैया अपने द्वारा से GST पोर्टल के ऊपर। यहाँ पे मैं प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करूंगा सर। पोर्टल आज सुबह से थोड़ा सा स्लो चल रहा है, हालांकि नेट की स्पीड तो ठीक है, बट पोर्टल थोड़ा सा स्लो चल रहा है। चलो फाइल रिटर्न पे आते हैं। पोर्टल थोड़ा सा वहाँ पे वर्किंग नहीं कर रहा है, मैं दोबारा से फाइल रिटर्न पे आता हूँ। देन उसके बाद मैं सर नवंबर का मंथ सेलेक्ट करूँगा और सर्च, देन उसके बाद प्रिपेयर ऑफलाइन। प्रिपेयर ऑफलाइन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा सर, चूज फाइल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, और मेरे को चूंकि B2B इनवॉइसेस को अपलोड करना है, B2B में इनवॉइसेस को अपलोड कर दूंगा जो मैंने अभी एक्सपोर्ट करा है। सर इन प्रोग्रेस है, एक बार केवल यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, प्रोसीड हो जाएगा सर। बैक टू फाइल रिटर्न, नवंबर का मंथ, देन अगेन सर्च, और यहाँ पे मैं प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा। प्रिपेयर ऑनलाइन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे 23 इनवॉइसेस अपलोड हो चुके हैं। मैं GST जनरेट IFF समरी के ऊपर क्लिक कर दूंगा, जिससे कि मेरी समरी अपलोड हो जाएगी। बिकॉज पहले क्या होता था, यहाँ पे मेरे को वैल्यू आ जाती थी, अब भैया नया डैशबोर्ड है तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आती है, तो मेरे को एक बार वैल्यू को क्रॉस चेक करने के लिए समरी को जनरेट करना पड़ेगा। देन मैं एक बार इस पर दोबारा से रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करूंगा तो समरी मेरी जनरेट हो गई है। स्पीड बहुत फास्ट हो गई है पोर्टल की, नो डाउट। प्रीव्यू के ऊपर सर हम क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर हम प्रीव्यू को ओपन कर लेंगे। प्रीव्यू ओपन करने पे सर मुझे क्या पता लग रहा है कि 19,84,800 रुपये मेरी टैक्सेबल वैल्यू है। टैक्स का पैसा IGST, CGST और SGST के हेड में ये आ रहा है 19,84,800 रुपये। हम टैली पे आते हैं सर, 19,84,800 रुपये हमारी ये वैल्यू आ रही है। अगर मैं टैक्स का पैसा कैलकुलेट करता हूँ तो सर 274,134, 272,134, 2,72,134, 15,138, 15,138। तो सर यहाँ पे हम देख लेते हैं 272,134, 15,138, 15,138। इसका मतलब मेरी सर सारी चीज़ें ओके हैं, मैं रिटर्न को फाइल कर सकता हूँ। क्लिक करूंगा सर, यहाँ पे सबमिट पे बटन पे प्रेस करूंगा, प्रोसीड करूंगा, मेरी फाइल सबमिट हो गई है। एक बार अगेन रिफ्रेश करूंगा सर, फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक करूंगा, और यहाँ पे क्लिक करने पे सर OTP मेरे पास आ जाएगा। देन OTP डाल के मेरी रिटर्न फाइल, ये सर मैंने जनरेट करा। OTP मैं आपके सामने लाइव डाल के दिखाऊंगा सर। OTP सर हमारे पास आ चुका है, यहाँ से करा सर कॉपी, Ctrl+C, देन आए यहाँ पर और Ctrl+V, वेरीफाई, रिटर्न हैज बीन फाइल्ड। सर रिटर्न हैज बीन फाइल्ड, ठीक है भैया। सो आई होप सर वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया आप कमेंट जरूर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो, आपकी फैमिली इच्छा है। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।